की क्लास में हम लोग करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। तो ये पता कैसे चलता है कि डॉटर या फिर सन होगा? तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन में समझते हैं, एक्सप्लेन में चलते हैं समझने के लिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण ठीक है। निर्धारण का मतलब पता करना, ठीक है। लिंग मतलब सेक्स, जैसे मेल है या फीमेल है, ठीक है। और मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर में, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन मैन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्रोमोजोम्स जो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोजोम जिम्मेदार है। मेन क्रोमोजोम्स ही जिम्मेदार है। क्रोमो, ठीक है, क्रोमोजोम्स ही जिम्मेदार है, इसी के कारण सारा चीज होता है। अब बात करते हैं मनुष्य संपूर्ण शारीरिक कोशिकाओं में समजात कोशिकाओं की संख्या 46 है। मतलब कि मनुष्य के अंदर अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, या फिर 23 जोड़े बोल सकते हैं। मतलब 23 का डबल 46, या फिर 23 जोड़े बोल सकते हैं। 23 जोड़े या 46, है ना। अच्छा, अब 23 जोड़े और 46, तो 23 जोड़े को ले लेते हैं। 23 जोड़े, है ना। 23 जोड़े में 23 जोड़े में क्या होता है कि 22 जोड़ा, 22 जोड़ा जो है, 22 जोड़े जो हैं क्रोमोसोम्स पुरुष और स्त्री में समान होते हैं। मतलब 22 जोड़े जो है ये समान होते हैं, ठीक है। और बचा हुआ एक जो है वो असमान होता है। और ये समान को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। हेलो। 1:30 से एक कितना बज रहा है? 1 बज ही गया। ठीक है, आ जाओ।
हाँ, तो 22 जोड़े समान होते हैं। इन 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स, है ना। इन 22 जोड़ों को कहा जाता है ऑटोसोम। इन 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स करते हैं, कहा जाता है। लेकिन ऑटोसोम्स कहा जाता है, लेकिन एक जोड़ा क्रोमोसोम जो ये बच गया, इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक जोड़ा जो बच गया, इसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स इस प्रकार जो क्रोमोसोम्स किसी किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति के लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण, ठीक है, करते हैं, तो उसे लिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार जो क्रोमोसोम्स किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं, तो उसे लिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये हो गया लिंग क्रोमोसोम्स की परिभाषा। अब क्या है, मनुष्य में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मनुष्य में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये मनुष्य है। मनुष्य में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मनुष्य में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो भी कौन कौन सा? लिंग क्रोमोसोम्स। दो प्रकार के पाए जाते हैं ये लिंग क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम एक को हम लोग बोलते हैं एक्स, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वाई। एक्स को बोलते हैं एक्स, दूसरे को वाई। अब वाई क्रोमोसोम्स का आकार जो है छोटा होता है। ये जो है ना, छोटा होता है, मतलब ये बोल सकते हैं, मतलब ये जो है छोटा होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम्स जो है आकार में छोटा होता है। ठीक, वाई क्रोमोसोम्स आकार में छोटा होता है। फिर से एक बार, मनुष्य में लिंग निर्धारण, आज हम लोग टॉपिक है सीखने वाले हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स इन मैन। लिंग का मतलब सेक्स होता है, निर्धारण मतलब पता। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। क्रोमोसोम्स, मनुष्य में क्रोमोसोम्स ही निर्धारण का मेन कॉन्सेप्ट है। मनुष्य में टोटल 46 या 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़े में 22 जोड़े जो है वो दोनों में समान होते हैं, मेल और फीमेल में समान होते हैं। एक जोड़ा जो है वो अलग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम्स। यही निर्धारित करता है कि, यही जो है लिंग का निर्धारण करता है। यही जो है लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, अब बात करें कि लिंग क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो मनुष्य में कितने टाइप्स का होता है। तो मनुष्य में दो टाइप्स का होता है, इसको हम लोग एक्स और वाई, दो टाइप्स का होता है। पहला को एक्स, दूसरा को वाई। वाई, एक्स जब बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। एक्स बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष अथवा फादर, अगर मेल देखा जाए, मेल, मेल में
या फिर इसको तुम फादर भी बोल सकते हो, फादर भी बोल सकते हैं। फादर में एक्स क्रोमोजोम्स तथा वाई क्रोमोजोम्स पाया जाता है। आई बात समझ में? मतलब इसमें एक्स क्रोमोजोम्स भी पाया जाता है, वाई क्रोमोजोम्स भी पाया जाता है, एक्स क्रोमोजोम्स भी पाया जाता है और वाई क्रोमोजोम्स भी पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष आधे शुक्राणुओं में एक्स और वाई में मतलब कि हाफ हाफ, इसका जो है हाफ स्पर्म, हाफ स्पर्म जो है क्रोमोजोम एक्स का रहता है और हाफ जो है वाई का रहता है। हाफ स्पर्म जो है एक्स का होता है और हाफ जो है वाई का होता है, दोनों मिलकर रहता है। ठीक है। लेकिन अब अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें दो क्रोमोजोम्स एक्स पाए जाते हैं, ये भी एक्स और ये भी एक्स पाए जाते हैं, दोनों में एक्स एक्स पाए जाते हैं। स्त्री के सभी गैमेट्स, है ना, स्त्री के सभी गैमेट्स जो है एक्स क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओवा या फिर एग। ठीक है, ये एक्स एक्स में पाए जाते हैं और ये एक्स वाई में पाए जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेल में एक्स पाया जाता है और वाई में एक्स वाई, और फीमेल में, अब इसको हम लोग क्रॉस कनेक्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गए, ये हो गया फीमेल। ठीक है, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। ठीक है, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, है ना। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब इनके पास, है ना, जो फीमेल है, फीमेल के पास कौन कौन सा क्रोमोजोम्स है? ठीक है, फीमेल के पास दो क्रोमोजोम्स हैं, कौन कौन से? क्रोमोजोम्स है एक्स और एक्स। ठीक है, लेकिन मेल के पास दो क्रोमोजोम्स हैं, इसके पास दो क्रोमोजोम्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ठीक, दो क्रोमोजोम्स हुए। अब इसमें जो है वो कौन कौन सा क्रोमोजोम्स है? तो इसमें है एक्स और इसमें है वाई, है ना।
ये स्पर्म हुआ और ये ओवम हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो क्या कनेक्शन है, देखते हैं। तो कनेक्शन ऐसा है कि पहला यहाँ से अब देखो प्रतिक्रिया क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके पास मेल है, इसे ये फीमेल और ये मेल, ये हो गए फीमेल, ये हो गए मेल। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रॉस करवाते हैं। तो पहला पहला का पहला से ऐसे एग्जाम में करना है। ठीक है, पहला का पहला से, ठीक है ना। तो दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये जो क्रोमोजोम्स है वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। इसका एक्स क्रोमोजोम्स, इसका एक्स क्रोमोजोम्स जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला, ठीक, यहाँ आ जाएगा। अच्छा, और इसका क्रोमोजोम्स जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला एक्स क्रोमोजोम्स जो है यहाँ आ जाएगा, है ना। दोनों क्रोमोजोम्स यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स और एक्स, है ना, एक्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, इसके ओवम और इसके स्पर्म, इसके ओवम और इसके स्पर्म दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये अपना फीमेल जो है एक ओवम दे रही है, ठीक है ना, फीमेल के पास है एक ओवम। तो ठीक है, और इसके बाद एक फीमेल के पास से, ठीक है, एक फीमेल के पास से, तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स आया और इसका वाई आया, है ना। तो इसका एक्स आया, इसका वाई आया, तो इन एक्स वाई को हम लोग बोलेंगे जाइगोट, क्या बोलेंगे, जाइगोट, और इसको बोलेंगे एक्स एक्स जाइगोट, है ना। जाइगोट जो नया बच्चा जन्म लेता है उसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट, है ना। अब बात आती है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ये एक्स वाई है, तो इसलिए क्या है, ये मेल होगा। एक्स वाई ये डिफरेंट है तो मेल होगा, मतलब बॉय होगा, है ना। ठीक है, बॉय होगा, मेल चाइल्ड। ठीक है, अच्छा, और ये जो एक्स एक्स है, तो ये एक्स एक्स जो है वो किससे मिल रहा है, फीमेल से, मदर से, और ये क्या है, फादर है। ठीक है, तो एक्स एक्स, तो इससे क्या हो जाएगा, फीमेल बनेगी, फीमेल होगी, ठीक है ना। ठीक, गर्ल। ठीक है, तो मेल फीमेल समझ में आ गया, तो ये चीज हो गया। तो अब ये पता चल ही गया होगा कि मेल और फीमेल में क्या फर्क है और कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, कैसे बच्चे जन्म लेते हैं और कैसे मेल और फीमेल बनते हैं, स्पर्म के द्वारा और ओवम के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बहुत सारे ये बच्चे जब माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो भारत में या हर जगह पर यह धारणा होता है कि बच्चे को जन्म देती है तो फीमेल होने पर या मेल होने फीमेल होने पर मदर को जिम्मेवार समझा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, ठीक है, कि बच्चे जन्म होने पर जिम्मेवार कौन है, तो जिम्मेवार पिता है। जिम्मेवार पिता क्यों है, क्योंकि
मदर के पास तो एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट वाई क्रोमोजोम्स जो है वो फादर के पास है। तो वाई क्रोमोजोम्स अगर आए तभी जाकर वो बॉय होगा, है ना, है ना। तो ये 100% जो है स्थिर है कि इसका जिम्मेदार कौन है, फादर है। फादर जिम्मेदार होने के कारण ही ये बॉय कंप्लीट है ना। तो फादर के अंदर से अगर वाई स्पर्म अगर आए तभी जाकर ये बॉय या मेल होगा। ऐसे पति समझ लेना चाहिए कि लड़की पैदा होने के में केवल पुरुष की ही भूमिका होती है। हाँ, तो लड़का हो चाहे लड़की, इसमें किसकी भूमिका होती है, सिर्फ पति की होती है। ठीक है, माँ की भूमिका नहीं होती है, माँ का कोई दोष नहीं होता है। और तो ये चीज है, तो ये भारत में अवधारणा है, ठीक है, जो कि गलत है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग का इसी इसी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन या सेक्स डिटर्मिनेशन जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण की का टॉपिक जो है समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि ये गर्ल्स और बॉय कैसे जन्म लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समझे सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।